क्वेश्चन 1 का पार्ट 1। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड द फॉलोइंग a प्लस 2b पावर 5। तो बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हुए हमने इसे एक्सपेंड करना है, तो ये आ जाता है a प्लस 2b होल पावर 5 इज इक्वल टू 5c0 a पावर 5, 2b पे पावर आ जाएगी 0 या 5 माइनस 5 प्लस 5c1 a पे पावर आ जाएगी 5 माइनस 1, 2b पे पावर 1 प्लस 5 2 a पे पावर 5 माइनस 2, 2b पे पावर 2 प्लस 5 3 a पे पावर 5 माइनस 3, 2b पे पावर 3 प्लस 5c4 a पे पावर 5 माइनस 4, 2b पे पावर 4 और लास्ट टर्म आएगी 5c5 a पे पावर 5 माइनस 5 और 2b पे पावर 5। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5c0 जो है ये 1 के बराबर होता है और ये आ जाएगा a पावर 5, 2b पे पावर 0 ये भी 1 के बराबर होगा, इसलिए यहाँ पर a पावर 5 ही आएगा। 5c1 जो है ये 5 के बराबर होता है, ये आ जाएगा a पावर 4 इंटू 2b प्लस 5c2 जो है ये बन जाएगा 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 a पावर 3 और 2b पे पावर 2, तो ये बन जाएगा 4b स्क्वेयर प्लस 5c3 5 4 3 डिवाइडेड बाई 3 2 और 1 a पे पावर 2 और ये 2b पे पावर 3 है, तो ये बन जाएगा 8b क्यूब प्लस 5c4 ये बन जाएगा 5 4 3 2 डिवाइडेड बाई 4 3 2 a पावर 1। अब 2 पे पावर 4 हो तो ये बन जाता है 16 b पावर 4 प्लस 5c5 जो है ये 1 के बराबर आता है, a पे पावर 0 और 2 पे पावर 5 का मतलब है 32 b पावर 5। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है a पावर 5 प्लस 5 इंटू 2 ये 10 a पावर 4 b प्लस यहाँ पर 2 इंटू 2 से 4 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 5 2 ज़ार 10 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40 a पावर क्यूब b स्क्वेयर प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे 3 से 3 और 2 2 ज़ार कैंसिल हो जाएगा, 5 2 ज़ार 10 और मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो ये आ जाएगा 80 a स्क्वेयर b क्यूब प्लस अब ये 4 और 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 4 और 3 और 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 5 और 5 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 80 आ जाएगा, 80 a b पावर 4 और प्लस 32 b पावर 5 आ जाएगा, क्योंकि a पे पावर 0 जो है ये 1 के बराबर होती है। तो इस तरीके से ये एक्सपेंशन में हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड द फॉलोइंग। हमारे पास है x ओवर 2 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वेयर होल पावर 6, इसको हमने एक्सपेंड करना है, तो ये आ जाएगा 6c0 x डिवाइडेड बाई 2 पावर 6 इंटू 2 ओवर एक्स स्क्वेयर होल पावर 0। और अब यहाँ पे ये आपने ध्यान करना है कि जब यहाँ पर माइनस हो तो एक टर्म आपने पॉजिटिव लिखनी है और दूसरी टर्म आपने नेगेटिव लिखनी है, तो ये आ जाएगा 6c1 x ओवर 2 6 माइनस 1 2 ओवर एक्स स्क्वेयर पावर 1
प्लस 6c2 x/2 होल पावर 6 माइनस 2 2/x² होल पावर 2 और नेक्स्ट टर्म आ जाएगी नेगेटिव की 6c3 x/2 पावर 6 माइनस 3 2/x² होल पावर 3 प्लस 6c4 x/2 होल पावर 6 माइनस 4 2/x² होल पावर 4 और माइनस 6c5 x/2 होल पावर 6 माइनस 5 2/x² होल पावर 5 और जो लास्ट टर्म आ जाएगी वो प्लस 6c6 x/2 होल पावर 6 माइनस 6 2/x² होल पावर 5। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 6c0 जो है ये 1 के बराबर होगा और ये आ जाएगा x पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 पावर 6 इंटू ये वाली टर्म इस पे पावर 0 है तो इसलिए ये 1 हो जाएगा माइनस 6c1 जो है ये 6 होगा तो ये आ जाएगा x पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 पावर 5 इंटू 2/x² प्लस 6c2 जो है ये बन जाएगा 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू x पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 पावर 4 इंटू 2 पावर 2 डिवाइडेड बाई x पावर 4 माइनस अब ये वाली टर्म ओपन करनी है तो ये बन जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 4 तक ही ओपन करेंगे 6c3 है तो ये 3 2 और 1 x पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 3 डिवाइडेड बाई x पावर 6 प्लस 6c4 जो है ये बन जाएगा 6 5 4 3 डिवाइडेड बाई 4 3 2 और 1 x पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 पावर 2 और 2 पावर 4 डिवाइडेड बाई x पावर 8 माइनस 6c5 जो है ये 6 5 4 3 और 2 डिवाइडेड बाई 5 4 3 और 2 इंटू x पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 पावर 5 डिवाइडेड बाई x पावर 10 और प्लस बन जाएगा 6c6 जो है ये 1 के बराबर आ जाएगा x पावर यहाँ पर जो पावर आ जाएगी x/2 पे ये आ जाएगी 0 इंटू 2 पावर 5 डिवाइडेड बाई x पावर 10। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाता है x पावर 6 और 2 पे पावर 6 जो है ये 64 के बराबर होती है माइनस यहाँ पर आप देखें तो 6 इंटू 2 जो है ये 12 बन जाता है और 2 पावर 5 जो है ये 32 बन जाता है इंटू x पावर 3 आ जाएगा प्लस यहाँ पर 2 से 3 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ से 2 स्क्वायर और ये भी 2 टाइम्स कैंसिल हो जाता है तो ये आ जाता है 15 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर ये 4 के बराबर आ जाता है और x4 और x4 जो है ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आ जाता है 3 इंटू 2 ये 6 के साथ कैंसिल हो गया और ये बन गया यहाँ पर भी आप देखें 2 पावर 3 और 2 पावर 3 कैंसिल हो गया और ये आ गया 5 इंटू 4 20 इंटू x पावर 3 और x पावर 6 को कैंसिल करें तो ये 1/x पावर 3 आ जाता है प्लस 4 और 3 को कैंसिल कर लें तो ये 2 3 और 6 आ जाता है। इसी तरह ये 2 स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर आ जाता है तो 3 5 आर 15 और यहाँ पर 4 है तो 15 इंटू 4 जो है ये 60 बन जाता है 60
और एक्स स्क्वेयर को यहाँ पर कैंसिल करें तो एक्स पावर 6 बाकी बचता है, तो ये आ जाएगा एक्स पावर 6 माइनस 5 4 3 2 कैंसिल कर लें और यहाँ से एक दफ़ा ये कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 2 पावर 4 जो है वो होता है 16 के बराबर। तो x पावर 1 इंटू एक्स पावर 10 है, तो यहाँ पर x पावर 9 रह जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 1 इंटू 2 पावर 5 जो है ये 32 बन जाता है डिवाइडेड बाई x पावर 10। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाता है x पावर 6 डिवाइडेड बाई 64 माइनस इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है 3 डिवाइडेड बाई 8 x पावर 3 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 20 डिवाइडेड बाई x पावर 3 प्लस 60 डिवाइडेड बाई x पावर 6 माइनस ये बन जाएगा 96 डिवाइडेड बाई x पावर 9 प्लस 32 डिवाइडेड बाई x पावर 10। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3, यूज बाइनोमियल थ्योरम एंड एक्सपेंड द फॉलोइंग। हमारे पास जो टर्म है वो है 3a माइनस एक्स ओवर 3a होल पावर 4। अब इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाएगा 4c0 3a पावर 4 इंटू एक्स ओवर 3a होल पावर 0 आ जाएगी। अब नेक्स्ट टर्म हमने माइनस लिखनी है क्योंकि यहाँ पर माइनस है, अगर प्लस होता तो एक टर्म ये प्लस ही चलता रहता। अब माइनस है तो एक टर्म हमने प्लस लिखनी है और अगली टर्म माइनस लिखनी है, इसी तरह हम चलते जाएंगे। तो नेक्स्ट आ जाएगा 4c1 3a पावर 4 माइनस 1 एक्स ओवर 3a प्लस 4c2 3a पावर 4 माइनस 2 एक्स ओवर 3a होल पावर 2 और माइनस अब आ जाएगा 4c3 3a पावर 4 माइनस 3 एक्स ओवर 3a होल पावर 3 प्लस 4c4 3a पावर 4 माइनस 4 एक्स ओवर 3a पावर 4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4c0 जो है ये 1 के बराबर होगा इंटू 3 पावर 4 इंटू a पावर 4, 3 पावर 4 इंटू a पावर 4, यहाँ पर पावर 0 है x ओवर 3a पर तो ये 1 बन जाएगा, माइनस 4c1 जो है ये 4 के बराबर होगा 3 पावर 3 a पावर 3 इंटू एक्स ओवर 3a प्लस 4c2 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 3 पावर 2 a पावर 2 एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3 स्क्वेयर इंटू a स्क्वेयर माइनस 4c3 4 3 2 डिवाइडेड बाई 3 2 1 इंटू 3a इंटू एक्स पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 पावर 3 इंटू a पावर 3 प्लस 4c4 ये 1 के बराबर होगा और यहाँ पर 3a पे पावर अब 0 बन जाएगी ये वाली, तो ये 1 के बराबर होगा और ये आ जाएगा x पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 पावर 4 इंटू a पावर 4। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 पावर 4 जो है ये 81 के बराबर आ जाता है, 81 a पावर 4 माइनस यहाँ पर 3 से ये एक टाइम कैंसिल हो जाता है और 4 इंटू ये 9 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 36 और a से एक दफ़ा ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा 36 a स्क्वायर इंटू एक्स माइनस यहाँ पर देखें तो 2 2 4 से कैंसिल हो जाता है, 3 स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, a स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है माइनस 3 इंटू 2 6 बन जाता है एक्स स्क्वेयर
और नेक्स्ट ये वाली टर्म आती है, इसमें ये टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं और 3 से ये 3 स्क्वायर आ जाता है और a से ये कैंसिल होके a स्क्वायर आ जाता है। तो ये आ जाता है माइनस, ये प्लस की टर्म थी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा 4x क्यूब, ये वाला x क्यूब डिवाइडेड बाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 इंटू a स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा यहाँ पर x पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 पावर 4 जो है ये 81 के बराबर है, 81 a पावर 4। तो इस तरह से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 4, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड द फॉलोइंग 2a माइनस एक्स ओवर a पावर 7। इसको हम एक्सपेंड करते हैं, ये आ जाता है 2a माइनस एक्स ओवर a होल पावर 7 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 7c0 2a पे पावर 7 और x ओवर a पे पावर 0। अब यहाँ पर क्योंकि माइनस है हमारे पास, तो इसमें एक टर्म हम पॉजिटिव लिखेंगे, दूसरी टर्म नेगेटिव लिखेंगे। दूसरी टर्म नेगेटिव आ जाएगी 7c1 2a पे पावर 7 माइनस 1 x ओवर a पे पावर 1 प्लस 7c2 2a पे पावर 7 माइनस 2 x ओवर a पावर 2। नेक्स्ट आ जाएगी माइनस की टर्म 7c3 2a पावर 7 माइनस 3 x ओवर a पावर 3 प्लस की टर्म अब आ जाएगी 7c4 2a 7 माइनस 4 x ओवर a पावर 4 माइनस 7c5 2a 7 माइनस 5 x ओवर a पावर 5 प्लस 7c6 2a पावर 7 माइनस 6 x ओवर a पावर 6 और माइनस 7c7 2a पावर 7 माइनस 7 x ओवर a पावर 7। अब इनको हम ओपन करते हैं। 7c0 जो है ये 1 के बराबर होगा और 2 पावर 7 इंटू a पावर 7 आ जाएगी, ये टर्म जो है ये 1 के बराबर हो जाएगी। माइनस 7c1 जो है ये 7 के बराबर होगा इंटू 2 पावर 6 इंटू a पावर 6 इंटू x ओवर a प्लस 7c2 जो है ये बन जाएगा 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2 पावर 5 a पावर 5 इंटू एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई a स्क्वेयर माइनस 7c3 जो है ये 7 6 5 डिवाइडेड बाई 3 2 और 1 2 पावर 4 a पावर 4 x पावर 3 डिवाइडेड बाई a पावर 3 प्लस 7 6 5 4 डिवाइडेड बाई 4 3 2 और 1। अब 2 पे पावर 3 a पे पावर 3 x पे पावर 4 और a पे पावर 4 माइनस 7c5 7 6 5 4 3 डिवाइडेड बाई 5 4 3 2 और 1 2 पे पावर 2 a पे पावर 2 x पे पावर 5 और डिवाइडेड बाई a पे पावर 5 प्लस 7c6 ये बन जाएगा 7 6 5 4 3 2 डिवाइडेड बाई 6 5 4 3 2 इंटू 2 पे पावर अब 1 आ जाएगी और ये आ जाएगा 2a इंटू एक्स पावर 6 डिवाइडेड बाई a पावर 6 माइनस 7c7 जो है ये 1 के बराबर होगा और 2a पे पावर 0 आ जाएगी इंटू एक्स पावर 7 डिवाइडेड बाई a पावर 7। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं
तो टू पावर 7 जो है ये 128 के बराबर होता है। 128 a पावर 7 माइनस यहाँ पर 7 इंटू 2 पावर 6 जो है ये 64 बनता है। a यहाँ पर है और a पावर 6 है, यहाँ a पावर 5 बन जाएगा। a पावर 5 इंटू एक्स प्लस, अब ये कुछ टर्म्स जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगी, 2 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 21 इंटू a पावर 5 जो है ये 32 के बराबर होता है। और a स्क्वायर यहाँ से कैंसिल होगा, a क्यूब बचेगा। a क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 3 और 2 जो है ये 6 से कैंसिल हो जाएगा और 7 5 आर 35। 2 पावर 4 जो है ये 16 हो जाएगा। a क्यूब जो है ये a1 के बराबर, ये कैंसिल हो जाएगा a4 से, तो ये आ जाएगा a एक्स क्यूब प्लस 3 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 के साथ और 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 7 5 आर 35 इंटू 2 रेज टू पावर 3 ये 8 बनता है। और यहाँ पर a क्यूब जो है a4 के साथ 1 टाइम जो है ये कैंसिल होगा और ये आ जाएगा x4 डिवाइडेड बाई a माइनस यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा 5 और 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 2 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा माइनस 21 इंटू 4। a स्क्वायर जो है ये a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x पावर 5 प्लस 65432। तो यहाँ पर जो बाकी बचता है 7 इंटू 2 a कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा a पावर 5, तो ये है x पावर 6 डिवाइडेड बाई a पावर 5 माइनस ये 2a पे पावर 0 है तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। 1 इंटू एक्स पावर 7 डिवाइडेड बाई a पावर 7। या अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है 128 a पावर 7। 7 इंटू 64 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 448 a पावर 5 x प्लस 21 को 32 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 672 a क्यूब एक्स स्क्वेयर माइनस 35 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 560 a एक्स क्यूब प्लस 35 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 280 x पावर 4 ओवर a माइनस 21 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 84 x पावर 5 x पावर 5 के साथ यहाँ पर a क्यूब भी बाकी बचता है। यहाँ पर a क्यूब था, यहाँ पर a क्यूब आ जाएगा डिवाइडेड बाई a क्यूब और प्लस यहाँ पर 7 2 आर 14 x पावर 6 डिवाइडेड बाई a पावर 5 और माइनस x पावर 7 डिवाइडेड बाई a पावर 7। तो इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 5, x ओवर 2y माइनस 2y ओवर x होल पावर 8, इसको बाइनॉमियल थ्योरम से हमने एक्सपेंड करना है। तो इसके लिए पहली टर्म आ जाएगी 8c0 x ओवर 2y 8 माइनस 0 इंटू 2y ओवर x पावर 0 माइनस 8c1 x ओवर 2y पावर 8 माइनस 1 2y ओवर x पावर 1 प्लस 8c2 x ओवर 2y पावर 8 माइनस 2 2y ओवर x पावर 2 और इससे अगली टर्म माइनस की आएगी, ये आ जाएगा 8c3
x over 2y power 8 minus 3 2y over x power 3 plus 8c4 x over 2y power 8 minus 4 2y over x power 4 minus 8c5 x over 2y 8 minus 5 2y over x power 5 और प्लस 8c6 x over 2y 8 minus 6 2y over x power 6 minus 8c7 x over 2y 8 minus 7 2y over x power 7 plus 8c8 x over 2y power 8 minus 8 2y over x power 8। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 8c0 जो है ये 1 के बराबर होगा और ये वाली टर्म जो है ये भी 1 के बराबर आ जाएगी, सॉरी इस पे आ जाएगा x पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 पावर 8 y पावर 8 इंटू 1 माइनस 8c1 जो है ये 8 के बराबर होगा x पावर 7 डिवाइडेड बाई 2 पावर 7 y पावर 7 इंटू 2 पावर 1 इंटू y डिवाइडेड बाई x प्लस 8c2 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 x पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 पावर 6 y पावर 6 2 की पावर 2 y की पावर 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वेयर और ये बन जाएगा माइनस 8c3 8 7 6 डिवाइडेड बाई 3 2 1 x पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 पावर 5 y पावर 5 2 पावर 3 y पावर 3 डिवाइडेड बाई x पावर 3 प्लस 8 7 6 5 डिवाइडेड बाई 4 3 2 और 1 x पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 पावर 4 y पावर 4 इंटू 2 पावर 4 y पावर 4 डिवाइडेड बाई x पावर 4 माइनस 8c5 8 7 6 5 4 डिवाइडेड बाई 5 4 3 2 1 x पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 पावर 3 y पावर 3 2 पावर 5 y पावर 5 डिवाइडेड बाई x पावर 5 प्लस 8c6 8 7 5 4 3 2 8 7 6 5 4 3 डिवाइडेड बाई 6 5 4 3 2 1 इंटू x पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 पावर 2 y पावर 2 2 पावर 6 y पावर 6 डिवाइडेड बाई x पावर 6 माइनस 8c7 8 7 6 5 4 3 2 डिवाइडेड बाई 7 6 5 4 3 2 x ओवर डिवाइडेड बाई 2y 2 पावर 7 y पावर 7 डिवाइडेड बाई x पावर 7 8c8 जो है ये 1 के बराबर होगा और x ओवर 2y इस पे पावर 0 होगी और ये बन जाएगा 2 पावर 8
y पावर 8 डिवाइडेड बाई x पावर 8। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है x पावर 8 2 पावर 8 256 के बराबर होता है, मल्टीप्लाइड बाई y पावर 8 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर अब आप देखें तो ये 8 है, यहाँ पर एक 2 है और 2 पावर 7 है, बाकी यहाँ पर 2 पावर 6 बचता है। 2 पावर 6 जो है ये बराबर होता है 164 के, और यहाँ पर x पावर 7 है, ये x है तो ये आ जाएगा x पावर 6 डिवाइडेड बाई y पावर 6 प्लस यहाँ पर अब आप देखें तो 2 जो है ये 4 टाइम्स यहाँ से कैंसिल हो जाता है, और ये वाला जो 2 स्क्वायर है ये 2 पावर 4 के साथ यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है 4 इंटू 7 28 डिवाइडेड बाई 2 पावर 4 जो है ये 16 के बराबर आ जाता है। x पावर 6 और x स्क्वायर जो है यहाँ पर x पावर 4 बचता है, ये y स्क्वायर और y 6 है तो y पावर 4 बच जाएगा, माइनस इनको आपस में आप कैंसिल कर लें तो ये आ जाता है 8 7s are 56, और यहाँ पर 2 पावर 5 और 2 पावर 3 है, इसको कैंसिल करें तो 2 पावर 2 बच जाता है और डिवाइडेड बाई ये 4 आ जाएगा, इनटू x पावर 5 x स्क्वायर है तो x क्यूब है तो x स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई y पावर 5 है y क्यूब है तो y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पे आप देखें 3 2 के साथ मल्टीप्लाई 6 के साथ कैंसिल हो जाता है, 4 जो है ये 8 के साथ कैंसिल हो जाता है, ये 2 पावर 4 के साथ x पावर 4 के साथ y पावर 4 जो है y पावर 4 के साथ कैंसिल हो जाता है, और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 70 आता है, प्लस 70 माइनस यहाँ पर आप देखें तो ये 5 और 4 कैंसिल हो जाता है, 3 और 2 कैंसिल हो जाता है, 8 7s are 56 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई ये 2 पावर 3 है, ये 2 पावर 5 है तो ये 2 पावर 2 रह जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई ये 4 हो गया, तो अब आ गया ये x क्यूब है और x 5 है तो x स्क्वायर आ गया, और y क्यूब है और y 5 है तो ये y स्क्वायर आ गया, प्लस 6543 जो है 6543 ये कैंसिल हो गया, 2 4 के साथ कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 28 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर और ये 2 पावर 4 ये 16 बन गया, इंटू y पावर 4 आ जाएगा, y स्क्वायर और y 6 कैंसिल होके, और डिवाइडेड बाई x स्क्वायर और x के 6 कैंसिल होके x पावर 4 आ जाएगा, माइनस 765432, तो ये आ जाएगा 8 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 2 ये इसके साथ कैंसिल होगा तो ये 2 पावर 6 आ जाएगा, 2 पावर 6 जो है ये 64 के बराबर होता है, और y जो है y 7 से कैंसिल होगा तो y पावर 6 डिवाइडेड बाई x पावर 6 आ जाएगा, प्लस ये वाली टर्म जो है ये 1 हो जाएगी, 2 पावर 8 जो है ये 256 के बराबर होता है, y पावर 8 डिवाइडेड बाई x पावर 8। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आ जाता है x पावर 8 डिवाइडेड बाई 256 y पावर 8 माइनस 1 ओवर 8 x पावर 6 y पावर 6 प्लस 7 ओवर 4 x पावर 4 y पावर 4 माइनस 56 डिवाइडेड बाई 4 जो है ये 14 बन जाएगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 70 माइनस 56 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 224 इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और प्लस 28 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 448 इंटू वाई पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 माइनस 8 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 512 वाई पावर 6 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 6 प्लस 256
y पावर 8 डिवाइडेड बाई x पावर 8। इस तरह ये इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 6, इसमें हमें दिया गया है a ओवर x अंडर रूट माइनस x ओवर a अंडर रूट होल पावर 6 को हमने एक्सपेंड करना है बाइनोमियल थ्योरम से। तो ये आ जाता है 6c0 a ओवर x अंडर रूट पावर 6 माइनस 0 x ओवर a अंडर रूट पावर 0 माइनस 6c1 a ओवर x अंडर रूट 6 माइनस 1 x ओवर a पावर 1 प्लस 6c2 a ओवर x अंडर रूट पावर 6 माइनस 2 x ओवर a अंडर रूट पावर 2 और नेक्स्ट टर्म आ जाएगी माइनस 6c3 a ओवर x अंडर रूट पावर 6 माइनस 3 x ओवर a अंडर रूट पावर 3 प्लस 6c4 a ओवर x अंडर रूट पावर 6 माइनस 4 x ओवर a अंडर रूट पावर 4 माइनस 6c5 a ओवर x अंडर रूट पावर 6 माइनस 5 x ओवर a अंडर रूट पावर 5 प्लस 6c6 a ओवर x अंडर रूट पावर 6 माइनस 6 x ओवर a अंडर रूट पावर 6। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 6c0 जो है ये 1 के बराबर आ जाता है और a ओवर x अंडर रूट पावर 6 a ओवर x पे पावर 1 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई 6। ये वाला हिस्सा जो है ये 1 के बराबर हो जाता है। माइनस 6c1 जो है ये 6 के बराबर है और ये पावर बन जाती है a ओवर x पावर 1 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 5 आ जाएगा इंटू x पावर x ओवर a पावर 1 बाई 2 प्लस 6c2 ये 6 5 और 2 1 आ जाएगा a ओवर x पावर 1 बाई 2 इंटू 4 आ जाएगा और x ओवर a पावर 1 बाई 2 इंटू यहाँ पर 2 आ जाएगा माइनस 6c3 ये आ जाएगा 6 5 4 डिवाइडेड बाई 3 2 1 इंटू a ओवर x पावर 1 ओवर 2 इंटू 3 इंटू x ओवर a पावर 1 ओवर 2 इंटू 3 प्लस 6c4 6 5 4 3 डिवाइडेड बाई 4 3 2 a ओवर x पावर 1 बाई 2 इंटू 2 x ओवर a पावर 1 बाई 2 इंटू 4। इसी तरह नेक्स्ट टर्म आ जाएगी माइनस 6c5 है तो ये बन जाएगा 6 5 4 3 2 डिवाइडेड बाई 5 4 3 2 इंटू a ओवर x पावर 1 बाई 2 इंटू 5 इंटू 1 और x ओवर a पावर 1 बाई 2 इंटू 5
और प्लस 6c6 जो है ये 1 के बराबर है और ये आ जाएगा a ओवर x पावर 1/2 इंटू 0 और x ओवर a पावर 1/2 इंटू 6। अब इनको हमने सिंप्लीफाई करना है तो ये आ जाता है, ये 2 3 जार 6 कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है a क्यूब डिवाइडेड बाई x क्यूब माइनस 6 इंटू a पावर 5/2 डिवाइडेड बाई x पावर 5/2 इंटू x पावर 1/2 डिवाइडेड बाई a पावर 1/2 प्लस यहाँ पर आ जाता है 15 इंटू a पावर 2 आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू ये कैंसिल हो जाएगा और x ओवर a आ जाएगा, माइनस यहाँ पर आप देखें 3 2 से 6 के साथ कैंसिल हो जाता है तो ये आ जाता है 20 a पावर 3/2 डिवाइडेड बाई x पावर 3/2 इंटू x पावर 3/2 डिवाइडेड बाई a पावर 3/2। अब ये वाली टर्म है, ये 4 3 के साथ कैंसिल हो गया, 2 3 के साथ कैंसिल हो गया तो ये बन गया 15 और 2 2 के साथ कैंसिल हो गया तो ये आ गया a ओवर x डॉट 2 2 के साथ कैंसिल हो गया तो ये आ गया x स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस 6 a पावर 1/2 डिवाइडेड बाई x पावर 1/2 x पावर 5/2 डिवाइडेड बाई a पावर 5/2 प्लस यहाँ पर ये टर्म जो है ये पावर 0 हो जाएगी तो ये 1 हो जाएगी और बाकी ये टर्म बचती है, ये 2 से 6 को 3 टाइम्स कैंसिल कर दें तो ये आ जाता है x क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये टर्म तो इसी तरह रहेगी a क्यूब डिवाइडेड बाई x क्यूब माइनस 6 इंटू a पावर 5/2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई x पावर 5/2 माइनस 1/2 प्लस 15। ये आप देखें तो ये 1 टाइम कैंसिल हो जाता है, इसी तरह ये भी कैंसिल हो जाता है, इनटू ये आ जाता है a ओवर x। यहाँ पर आप देखें तो ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाती हैं, -20 आ जाता है प्लस 15 इंटू ये भी आपस में कैंसिल हो जाती हैं तो ये आ जाता है 15x ओवर a और -6 के बाद यहाँ पर आप देखें तो x की टर्म जो है ये बन जाती है x पावर 5/2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई a पावर 5/2 माइनस 1/2 प्लस x क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब डिवाइडेड बाई x क्यूब माइनस 6 इंटू 5/2 को माइनस 1/2 करें, इसका 2 LCM ले लें तो ये 5 माइनस 1 4/2 आ जाता है या ये 2 के बराबर आ जाता है तो ये आ जाएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 15 a डिवाइडेड बाई x माइनस 20 प्लस 15 x ओवर a माइनस 6 x स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस x क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब। इस तरह ये इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, कैलकुलेट द फॉलोइंग बाय मींस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। हमने बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हुए 0.97 टू द होल क्यूब हमने फाइंड करना है। तो 0.97 होल क्यूब जो है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.03 होल क्यूब और अब इसको बाइनोमियल थ्योरम से अगर हम ओपन करें तो 3c0 1 पावर 3 0.03 पावर 0 माइनस 3c1 1 पावर 3 माइनस 1 0.03 पावर 1 प्लस 3c2 1 पावर
3 माइनस 2 0.03 पावर 2 प्लस माइनस 3c3 1 पावर 3 माइनस 3.03 पावर 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3c0 जो है ये 1 के बराबर होगा, 1 का क्यूब भी 1 के बराबर होगा और 0.03 पे पावर 0 जो है ये 1 के बराबर होगी। माइनस 3c1 जो है ये 3 के बराबर है, 1 पावर 2 जो है ये 1 के बराबर है और मल्टीप्लाइड बाई 0.03 आ जाएगा, प्लस 3c2 जो है ये बन जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 0.03 को स्क्वायर करें तो ये आ जाता है 0.0009 माइनस 3c3 जो है ये 1 के बराबर है, ये 1 पे पावर 0 है, ये भी 1 के बराबर है और 0.3 का जो क्यूब है 0.03 का क्यूब जो है ये बन जाता है 0.00027 बन जाता है। या ये वाला हिस्सा जो है ये 1 के बराबर आ जाता है, माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 0.09 आ जाता है, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 0.0027 माइनस ये वाला जो हिस्सा है ये आ जाता है 0.000027। अब इन सब को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आ जाता है 0.9127। इस तरह ये इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, कैलकुलेट द फॉलोइंग बाय मींस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। 2.02 की पावर 4, 2.02 पावर 4, इसे बाइनोमियल थ्योरम से हमने सॉल्व करना है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 प्लस 0.02 होल पावर 4। अब इसको हम ओपन करते हैं बाइनोमियल थ्योरम से तो ये आ जाता है 4c0 2 पावर 4 0.02 पावर 0 प्लस 4c1 2 पावर 4 माइनस 1 0.02 पावर 1 प्लस 4c2 2 पावर 4 माइनस 2 0.02 पावर 2 प्लस 4c3 2 पावर 4 माइनस 3 और 0.02 पावर 3 आ जाएगी और प्लस 4c4 2 पे पावर 0 और मल्टीप्लाइड बाई 0.02 पावर 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4c0 जो है ये 1 के बराबर आ जाएगा, 2 पावर 4 जो है ये 16 के बराबर आ जाएगी, 0.02 पे जो पावर 0 है इसका रिजल्ट 1 आ जाएगा। 4c1 जो है ये 4 के बराबर है, 2 पे पावर 3 का मतलब है 8 इंटू 0.02 प्लस 4c2 जो है ये 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 2 पावर 2 जो है ये 4 के बराबर है। 0.02 को स्क्वायर करें तो ये आ जाता है 0.0002 प्लस 4c3 जो है ये 432 डिवाइडेड बाई 321। अब यहाँ पे 2 पे पावर 1 है, 2 आ जाएगा और 0.02 का क्यूब करें तो ये आ जाता है 0.0000 और 08 आ जाएगा और प्लस 4c4 जो है ये 1 के बराबर है, 2 पावर 0 जो है ये भी 1 के बराबर है। 1.1 0.02 का पावर 4 करें तो यह आ जाता है 0.0000
0 0 और 2 की पावर जो है ये 16 आ जाती है। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर पहली टर्म 16 आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 32 इंटू 0.02 प्लस 2 2 आर 4, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 24 इंटू 0.002 प्लस 3 और 2 3 और 2 कैंसिल हो जाते हैं तो ये आ जाता है 4 इंटू 2 8 इंटू 0.000008 प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे तो ये आ जाएगा 0.0000 और 16। अब इनको सिंप्लीफाई मजीद कर लें, ये 16 आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा 0.64 प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 0.0096 प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 0.000064 और प्लस ये वाली जो टर्म है ये आ जाती है 0.00000016। अब इनको आपस में ऐड कर लें तो ये बन जाता है 16.64। नेक्स्ट ये टर्म आ जाएगी 96 और उसके बाद 64 और उसके बाद 16। इस तरह ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 3, कैलकुलेट द फॉलोइंग बाय मींस ऑफ बायनोमियल थ्योरम। 9.98 की पावर 4 है तो 9.98 पावर 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये है 10 माइनस 0.02 पावर 4। अब इसको बायनोमियल से हम एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाता है 4C0 10 पावर 4 0.02 पावर 0 माइनस 4 1 10 पावर 4 माइनस 1 0.02 पावर 1 प्लस 4C2 10 पावर 4 माइनस 2 0.02 पावर 2 माइनस 4C3 10 पावर 4 माइनस 3 0.02 पावर 3 और प्लस 4C4 10 पावर 4 माइनस 4 इंटू 0.02 पावर 4। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 4C0 जो है ये 1 के बराबर है, 10 पावर 4 जो है ये बन जाएगा 4 0 इसमें बन जाएंगे और मल्टीप्लाई ये हो रहा होगा, ये वाला जो हिस्सा है 0.02 पावर 0 है तो ये भी मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा, माइनस 4C1 जो है ये 4 के बराबर है और 10 पे पावर 3 है तो ये आ जाएगा 0 इसमें आ जाएंगे और मल्टीप्लाइड बाई 0.02 प्लस 4C2 है ये 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 और 10 का यहाँ पर स्क्वायर है तो ये 100 आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई 0.02 का जो स्क्वायर है ये बन जाएगा 0.004 माइनस 4C3 जो है ये बन जाएगा 432 डिवाइडेड बाई 321 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.02 के पे पावर अब 3 है तो ये बन जाएगा 0.0000 और 08 प्लस 4C4 जो है ये 1 के बराबर होगा, 10 पे पावर 0 है तो ये भी 1 के बराबर होगा और 0.02 को जब पावर हम 4 करेंगे तो ये बन जाएगा 0.000000 और 16 आ जाएगा। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 1 4 टाइम्स 0 माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 0.08 मल्टीप्लाइड बाई 1000
प्लस ये 2 2 ज़ार 4, तो ये आ जाता है 600 मल्टीप्लाइड बाई 0.004। यहाँ पर इनको कैंसिल करें तो ये आ जाता है 4 को मल्टीप्लाई 10 से कर लें तो ये आ जाता है 40 मल्टीप्लाइड बाई 0.0008 प्लस, अब यहाँ पर भी 1 और 1 है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, 1 से 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाता है 0.000016। या इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके देखें तो ये आ जाता है माइनस, यहाँ पर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 आ जाएगा। इसी तरह ये 600 को 0.0024 से 0004 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2400 और इसको पॉइंट्स यहाँ पे लगा लेंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 8 ज़ार 32 320 और यहाँ पर जो ज़ीरो हमने लगाने हैं वो 6 के बाद लगाने हैं, 0 0 0 और पॉइंट ये ज़ीरो लग जाएगा और यहाँ पर 0.00000016 आ जाएगा। अब इनको आपस में ऐड कर ले तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर ले तो ये रिज़ल्ट बन जाता है 9920.23968016। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 4, कैलकुलेट द फॉलोइंग बाय मींस ऑफ बायनोमियल थ्योरम। यहाँ पर हमें दिया गया है 21 की पावर 5, ये बन जाता है 20 प्लस 1 की पावर 5। इसको अब हम बायनोमियल से ओपन करते हैं तो ये 5C0 20 पावर 5 1 पावर 0 प्लस 5C1 20 पावर 5 माइनस 1 1 पे पावर 1 प्लस 5C2 20 पावर 5 माइनस 2 1 पे पावर 2 प्लस 5C3 20 पे पावर 5 माइनस 3 1 पे पावर 3 प्लस 5C4 20 पे पावर 5 माइनस 4 1 पे पावर 4 प्लस 5C5 20 पे पावर 5 माइनस 5 और 1 पे पावर 5। अब इनको फर्दर एक्सपेंड कर लेते हैं। 5C0 जो है ये 1 के बराबर होगा और 20 की पावर 5 जब हम करेंगे तो ये 3200 और 30 आ जाएंगे। मल्टीप्लाइड बाई 1 की पावर 0 जो है ये भी 1 के बराबर होगा, प्लस 5C1 जो है ये 5 के बराबर होगा और 20 पे पावर अब 4 है तो ये आ जाएगा 160000 और ये 1 पे पावर 1 जो है ये 1 के बराबर होगी। 5C2 जो है ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 20 पे पावर अब 3 है तो ये 800 बन जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 1, सॉरी 8000 बन जाएगा और यहाँ पे 5C3 है तो ये आ जाएगा 543 डिवाइडेड बाई 321 20 पे पावर 2 है तो ये बन जाएगा 400 इंटू 1 प्लस 5C4 है तो ये 5432 डिवाइडेड बाई 432 मल्टीप्लाइड बाई 20 इंटू 1 प्लस 5C5 है तो ये 1 के बराबर होगा। 20 पे पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब ये बन जाते हैं 320000 प्लस 5 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 8
00 प्लस यहाँ पर डिवाइड कर दें तो ये 5 2 10 बन जाता है और ये ऐड होके आ जाता है, मल्टीप्लाई होके आ जाता है ये वाला, प्लस यहाँ पर 3 3 से कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, 5 2 10 तो ये बन गया 4000। इसी तरह ये 4 और 3 को कैंसिल कर दें तो ये 5 इंटू 20 जो है ये 100 बन जाएगा और प्लस 1 बन जाएगा। इन सारों को आप कैलकुलेटर से ऐड कर सकते हैं तो ये आ जाता है 4084101। इस तरह ये इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 3, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें दो टर्म्स दी गई हैं, a प्लस अंडर रूट 2x पावर 4 और a माइनस अंडर रूट 2x पावर 4। तो इन दोनों को अगर हम अलग-अलग सॉल्व कर लें और फिर इनको ऐड कर लें तो आसानी रहेगी। a प्लस अंडर रूट 2x पावर 4, इसको पहले हम एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये आ जाता है 4c0 a पावर 4 अंडर रूट 2x पे पावर 0 प्लस 4c1 a पे पावर 4 माइनस 1 अंडर रूट 2x पावर 1 प्लस 4c2 a पे पावर 4 माइनस 2 अंडर रूट 2x पावर 2 प्लस 4 3 a पे पावर 4 माइनस 3 और अंडर रूट 2x पे पावर 3 और प्लस 4c4 a पे पावर 4 माइनस 4 इंटू अंडर रूट 2x पावर 4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये 4c0 जो है ये 1 के बराबर होगा, मल्टीप्लाइड बाई a पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई ये 0 है पावर तो ये भी 1 के बराबर होगा। 4c1 जो है ये 4 के बराबर होगा, a क्यूब आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2x आ जाएगा, प्लस 4c2 जो है ये 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 a पावर 2 अंडर रूट 2x जो है अब बन जाएगा 2x का स्क्वायर, प्लस 4c3 जो है ये 432 डिवाइडेड बाई 321 a मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2x जो है ये 2 अंडर रूट 2x का क्यूब बन जाएगा और प्लस ये वाली जो टर्म है ये 4c4 जो है ये 1 के बराबर है, a पे पावर 0 है ये भी 1 के बराबर है और यहाँ पर अंडर रूट 2x पे पावर 4 है तो अंडर रूट 2 की पावर जब 4 लेंगे तो ये बन जाएगा 4 और x पावर 4 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन जाता है a पावर 4 प्लस 4 अंडर रूट 2 a क्यूब x और यहाँ पर 2 2 से कैंसिल हो जाता है और ये बन जाता है 12a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 और 2 कैंसिल हो जाता है और 4 2 8 अंडर रूट 2 a x क्यूब प्लस 4x पावर 4। इसको इक्वेशन 1 का नाम हम दे देते हैं और अब दूसरी जो पार्ट है इसका उसको सॉल्व करते हैं। a माइनस अंडर रूट 2x होल पावर 4, इसको ओपन करते हैं तो ये आ जाता है 4c0 a पावर 4 अंडर रूट 2x पावर 0 माइनस 4c1 a पावर 4 माइनस 1 अंडर रूट 2x पावर 1 प्लस 4c2 a पावर 4 माइनस 2 अंडर रूट 2x पावर 2 और प्लस 4c3 a पावर 4 माइनस 3 अंडर रूट 2x होल पावर 3, सॉरी ये माइनस आएगी पावर, और प्लस जो लास्ट टर्म है वो आ जाएगी प्लस 4c4 a पावर 4 माइनस 4 अंडर रूट 2x होल पावर 4।
अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाता है 4c0 जो है ये 1 के बराबर होगा, मल्टीप्लाइड बाई a पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई अगेन ये 1 आ जाएगा, पावर 0 है, माइनस 4c1 जो है ये आ जाएगा 4 इंटू a पावर 3 इंटू अंडर रूट 2x प्लस 4c2 जो है ये 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई a पावर 2 और मल्टीप्लाइड बाई 2x का स्क्वायर माइनस 4c3 जो है ये बन जाएगा 432 डिवाइडेड बाई 321 a पावर 1 और अंडर रूट 2x जो है अब ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 2 एक्स क्यूब प्लस 4c4 जो है ये बन जाएगा 1 आ जाएगा और a पे पावर 0 है ये भी 1 आ जाएगा और अंडर रूट 2x जो है ये बन जाएगा 4x पावर 4। या इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाता है a पावर 4 माइनस 4 अंडर रूट 2 a क्यूब x प्लस ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 12 a स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस 3 से कैंसिल हो गया तो ये आ गया 8 अंडर रूट 2 a एक्स क्यूब और जो लास्ट टर्म है वो आ जाती है यहां से प्लस 4x क्यूब। इसको अब 2 कह दें इक्वेशन को और इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करें, एडिंग 1 and 2 we get a प्लस अंडर रूट 2x होल पावर 4 प्लस a माइनस अंडर रूट 2x होल पावर 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखें तो a पावर 4 है और यहाँ भी a पावर 4 है तो ये 2a पावर 4 आ जाएगा। ये प्लस का 4 अंडर रूट 2 a क्यूब x है और यहाँ पर माइनस का 4 अंडर रूट 2 a क्यूब x है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट टर्म जो है ये दोनों पॉजिटिव की हैं तो ये बन जाएगा 24 a स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर और यहाँ पर 8 अंडर रूट 2 a एक्स क्यूब है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये जो दो टर्म्स हैं 4x4 और प्लस 4x4 ये ऐड हो जाएंगे और 4x क्यूब आ जाएगा, 8x क्यूब आ जाएगा। इस तरह ये इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2, इसमें जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें दो पार्ट्स हैं, इन दोनों को सेपरेटली हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला जो है 2 अंडर रूट 3 2 प्लस अंडर रूट 3 होल पावर 5 इज इक्वल टू 5c0 2 पे पावर 5 अंडर रूट 3 होल पावर 0 प्लस 5c1 2 पे पावर 5 माइनस 1 अंडर रूट 3 पे पावर 1 प्लस 5c2 2 पे पावर 5 माइनस 2 और अंडर रूट 3 पे पावर 2 प्लस 5c3 2 पावर 5 माइनस 3 अंडर रूट 3 पावर 3 प्लस 5c4 2 पे पावर 5 माइनस 4 अंडर रूट 3 होल पावर 4 प्लस 5c5 2 पे पावर 5 माइनस 5 अंडर रूट 3 पावर 5। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 5c0 जो है ये 1 के बराबर होगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 5 जो है ये 32 बनेगा और अंडर रूट 3 पे पावर 0 है तो ये 1 बनेगा, प्लस 5c1 जो है ये 5 के बराबर होगा। अब यहाँ पे 2 पे पावर 4 है तो 2 पे पावर 4 जो है ये 16 के बराबर होता है, अंडर रूट 3 इसी तरह रहेगा, प्लस 5c2 जो है ये बन जाएगा 5 इंटू 4
डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 3 जो है ये 8 बनेगा, और मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर जो है ये 3 बनेगा। इसी तरह 5c3 जो है ये 5 4 3 डिवाइडेड बाई 3 2 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 और मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 3 का क्यूब जो है ये 3 अंडर रूट 3 आ जाएगा, प्लस 5c4 जो है 5 4 3 2 डिवाइडेड बाई 4 3 2 1 2 पे पावर 1 है तो ये 2 बन जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 3 का पे पावर 4 जो है ये 9 बन जाएगा। 5c5 जो है ये 1 के बराबर है, और 2 पे पावर 0 है ये भी 1 के बराबर होगा, और अंडर रूट 3 को पावर 5 करेंगे तो ये बन जाएगा 9 अंडर रूट 3। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये 32 प्लस 80 अंडर रूट 3, और ये 2 2 4 से कैंसिल हो जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाता है 5 2 10 80, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 240 बन जाता है। इसी तरह ये जो है ये 3 से कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, तो प्लस ये बन गया 5 2 10, 10 को मल्टीप्लाई 4 से करें 40, और 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 120 अंडर रूट 3 आ गया, प्लस 4 3 2 5 2 10, और 10 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये 90 बन गया, और प्लस 9 अंडर रूट 3 आ गया। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, और अब दूसरी जो इक्वेशन है, दूसरा जो पार्ट है इसका ये वाला, इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5c0 2 पे पावर होल पावर 5 है, इज इक्वल टू 5c0 2 पे पावर 5 और अंडर रूट 3 पे पावर 0। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो इसलिए ये हम एक टर्म प्लस की और दूसरी टर्म माइनस की लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 5c1 2 पे पावर 5 माइनस 1 अंडर रूट 3 पे पावर 1 प्लस 5c2 2 पे पावर 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर और माइनस 5c3 2 पे पावर 5 माइनस 3 अंडर रूट 3 पावर 3 और प्लस 5c4 2 पे पावर 5 माइनस 4 और अंडर रूट 3 पे पावर 4 माइनस 5c5 2 पे पावर 0 आ जाएगी और अंडर रूट 3 पे पावर 5 आ जाएगी। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 5c0 जो है ये 1 के बराबर है, 2 पावर 5 जो है ये 32 के बराबर है, और अंडर रूट 3 पावर 0 जो है ये 1 के बराबर है, माइनस 5 इंटू 2 पावर 4 जो है ये 16 के बराबर है, इंटू अंडर रूट 3 प्लस 5c2 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, और 2 पावर यहाँ पर 3 बनता है तो ये आ जाएगा 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 8, अंडर रूट 3 का स्क्वायर जो है ये 3 के बराबर होगा, माइनस 5c3 5 4 3 डिवाइडेड बाई 3 2 1 2 पे पावर 2 4 और मल्टीप्लाइड बाई ये 3 अंडर रूट 3 आ जाएगा, पावर यहाँ पर अंडर रूट 3 की 3 है, और प्लस 5c4 जो है ये 5 4 3 2 डिवाइडेड बाई 4 3 2 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू अंडर रूट 3 पे पावर 4, ये 9 बन जाएगा, और ये वाली जो टर्म है ये बन जाएगी 5c5 1 के बराबर है, 2 पावर 0 1 के बराबर है, और अंडर रूट 3 पे पावर
5 लेंगे तो ये 9√3 आ जाएगा। इसे अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 32 माइनस 80 √3, 2 2 आर 4 और ये बन जाएगा प्लस 240 माइनस ये 3 3 से कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, तो माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये -120 √3 बन जाते हैं, प्लस 432 से कैंसिल कर लें तो ये बन जाता है +90 और उसके बाद जो लास्ट टर्म है वो 9√3 आ जाती है। ये इसको इक्वेशन 2 हम कह देते हैं और अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं। एडिंग 1 and 2 we get 2 plus √3 whole power 5 plus 2 minus √3 whole power 5 is equal to, अब यहाँ पर आप देखें तो ये 32 और ये 32 है, ये आपस में ऐड होके 64 बन जाएंगे। ये टर्म प्लस की है 80 √3 और ये टर्म जो है ये माइनस की है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह 240 और 240 को ऐड करेंगे तो ये 480 आ जाएगा। नेक्स्ट वाली ये टर्म जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएगी और 90 और 90 जो है ये 180 बन जाएगा और प्लस 9√3 और माइनस 9√3 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इन सारी टर्म्स को जब आप ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 724, ये इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 3 का पार्ट 3, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 2 प्लस आयोटा पावर 5 माइनस 2 माइनस आयोटा पावर 5। तो इसके दो हिस्से हैं, हम इनको दो हिस्सों को सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस आयोटा पावर 5 ये बन जाएगा 5c0 2 पावर 5 इंटू आयोटा पावर 0 प्लस 5c1 2 पावर 5 माइनस 1 आयोटा पावर 1 प्लस 5c2 2 पावर 5 माइनस 2 आयोटा पावर 2 प्लस 5c3 2 पावर 5 माइनस 3 आयोटा पावर 3 प्लस 5c4 2 पावर 5 माइनस 4 आयोटा पावर 4 प्लस 5c5 2 पावर 5 माइनस 5 इंटू आयोटा पावर 5। 5c0 1 के बराबर होगा और 2 पे पावर 5 है, 2 पे पावर 5 का मतलब है कि ये आ जाएगा 32 और आयोटा पावर 0 जो है ये 1 के बराबर होता है, प्लस 5c1 जो है ये 5 के बराबर होगा और 2 पे पावर 4 का मतलब है कि 16 इंटू आयोटा प्लस 5c2 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2 पे पावर 3 का मतलब है आयोटा 8 और आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर होता है, प्लस 5c3 543 डिवाइडेड बाई 321। अब 2 का स्क्वायर यहाँ पर आता है तो ये 4 बन जाएगा और आयोटा क्यूब जो है ये बन जाएगा माइनस आयोटा प्लस 5c4 5432 डिवाइडेड बाई 432.1 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 2 पे पावर 1 है और आयोटा पावर 4 है, आयोटा पावर 4 जो है ये 1 के बराबर आ जाएगा, प्लस 5c5 जो है ये 1 के बराबर है, 2 पे पावर 0 है ये भी 1 के बराबर है और आयोटा पावर 5 जो है ये बन जाएगा आयोटा के बराबर। या इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाता है 32 प्लस 80 आयोटा और प्लस यहाँ पर
2 से ये डिवाइड हो जाता है, 2 2 ज़ार 4, 5 2 ज़ार 10 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -80 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3 से ये कैंसिल हो गया और 2 2 ज़ार 4 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 5 2 ज़ार 10 और इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है -40 आयोटा और यहाँ पर 432 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 5 2 ज़ार 10 और प्लस आयोटा। अब इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें और दूसरा जो पार्ट है 2 माइनस आयोटा वाला, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। 2 माइनस आयोटा पावर 5 इज इक्वल टू 5c0 2 पावर 5 आयोटा पावर 0 प्लस माइनस 5c1 2 पावर 5 माइनस 1 आयोटा पावर 1 प्लस 5c2 2 पावर 5 माइनस 2 आयोटा पावर 2 माइनस 5c3 2 पावर 5 माइनस 3 आयोटा पावर 3 प्लस 5c4 2 पावर 5 माइनस 4 आयोटा पावर 4 और माइनस 5c5 2 पावर 5 माइनस 5 आयोटा पावर 5। इसको अब हम सॉल्व करते हैं तो 5c0 जो है ये 1 के बराबर होगा और 2 पावर 5 जो है ये 32 के बराबर होगा। आयोटा पावर 0 जो है ये 1 के बराबर है। 5c1 में 5 आ जाएगा, 2 पावर 4 जो है ये 16 के बराबर है और साथ आयोटा आ जाएगा प्लस 5c2 में 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 2 पावर 3 जो है ये 8 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर आ जाएगा। माइनस 5c3 543 डिवाइडेड बाई 3 2 1, 2 का स्क्वायर जो है ये 4 के बराबर हो जाएगा और आयोटा क्यूब जो है ये माइनस आयोटा के बराबर आ जाएगा प्लस 5c4 5432 डिवाइडेड बाई 4321, 2 पावर 1 जो है ये 2 के बराबर होगा और आयोटा पावर 4 जो है ये 1 के बराबर आ जाएगा। माइनस 5c5 1 के बराबर है, मल्टीप्लाइड बाई 2 के पावर 0 है ये 1 के बराबर है और आयोटा पावर 5 जो है ये आयोटा के बराबर है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये 32 माइनस 80 आयोटा 2 2 ज़ार 4 तो -80 आ जाता है और यहाँ पर आ जाता है माइनस 3 से 3 कैंसिल हो गया और 2 से 2 टाइम्स ये कैंसिल हो गया तो ये बन गया माइनस इंटू माइनस ये प्लस बन गया प्लस 5 2 ज़ार 10 और 40 आयोटा। इसी तरह 432 को कैंसिल कर दें तो ये बन जाता है प्लस 5 2 ज़ार 10 और माइनस आयोटा। ये इक्वेशन हमारी 2 बन जाती है। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो इनके साइंस हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पर साइन चेंज कर लेते हैं। साइंस चेंज होते हैं तो ये 32 से 32 कैंसिल हो जाता है और ये जो 80 आयोटा है ये प्लस 80 आयोटा है ये 160 आयोटा बन जाता है। इसी तरह 80 से 80 कैंसिल हो जाता है और माइनस 40 आयोटा है ये माइनस 40 आयोटा है तो ये मिल के बन जाते हैं -80 आयोटा
+10 और -10 कैंसिल हो जाते हैं और +2 आयोटा आ जाता है। इन सब को अगर हम ऐड कर ले तो ये आ जाता है हमारे पास 160 में से 80 माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा और 2 इसमें से ऐड करेंगे तो ये 82 आयोटा आ जाएगा। इस तरह ये इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 3 का पार्ट 4, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें भी हमें क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट है, इनको सेपरेटली अगर हम सॉल्व कर लें तो आसानी रहेगी। पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अंडर रूट होल पावर क्यूब। इसको बाइनामियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाता है 3c0 x के ऊपर 3 माइनस 0 एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अंडर रूट होल पावर 0 प्लस 3c1 x पे पावर 3 माइनस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अंडर रूट होल पावर 1 प्लस 3c2 x पावर 3 माइनस 2 एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अंडर रूट होल पावर 2 प्लस 3c3 x पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वेयर माइनस 1 होल पावर 3, या 3c0 जो है ये 1 के बराबर होगा और x पे क्यूब आ जाएगा और ये वाला पार्ट जो है ये भी 1 के बराबर आ जाएगा क्योंकि पावर इसके ऊपर 0 है। 3c1 जो है ये 3 के बराबर होगा एक्स स्क्वेयर और ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 3c2 जो है ये 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 एक्स और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 3c3 जो है ये 1 के बराबर है इंटू एक्स 0 है, ये x पे पावर 0 है, ये भी 1 के बराबर होगा और एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अंडर रूट पावर 3 आ जाएगा। या इसको नेक्स्ट सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस ये कैंसिल हो गया 3x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अंडर रूट होल पावर 3। इसको इक्वेशन 1 का हम नाम दे देते हैं। अब दूसरा पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। तो ये है x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अंडर रूट होल क्यूब, ये आ जाएगा 3c0 x पावर 3 माइनस 0 एक्स स्क्वेयर माइनस 1 होल पावर 0 माइनस 3c1 x पावर 3 माइनस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 1 होल पावर 1 प्लस 3c2 x पावर 3 माइनस 2 एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अंडर रूट होल स्क्वेयर माइनस 3c3 x पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अंडर रूट होल पावर 3 इज इक्वल टू 3c0 जो है ये 1 के बराबर है, ये आ जाएगा एक्स क्यूब और ये वाला पार्ट जो है ये इस पे पावर क्योंकि 0 है ये 1 के बराबर आ जाएगा, माइनस 3c1 जो है ये 3 है, एक्स स्क्वेयर है और अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है, प्लस 3c2 जो है ये 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 एक्स पावर 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 1 आ जाएगा और माइनस 3c3 जो है ये 1 है, एक्स पावर 0 जो है ये 1 है और एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अंडर रूट होल पावर 3 आ जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाता है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है 3x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अंडर रूट होल पावर 3। इसको इक्वेशन 2 का हम नाम दे देते हैं और अब हम इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं।
एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये आ जाता है x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अंडर रूट होल क्यूब प्लस x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अंडर रूट होल क्यूब इज इक्वल टू, इनको जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर x क्यूब है, ये भी x क्यूब है, तो ये बन जाता है 2x क्यूब। ये जो टर्म्स हैं 3x स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अंडर रूट, यहाँ पे ये प्लस का है और यहाँ पे माइनस का है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट टर्म जो है ये ऐड हो जाएगी, ये बन जाएगा 6x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1, और ये वाली जो टर्म है ये प्लस और माइनस की है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 2x क्यूब प्लस 6x क्यूब माइनस 6x इज इक्वल टू 8x क्यूब। 2 और 6 को ऐड किया है तो 8x क्यूब बन गया माइनस 6x। इस तरह से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 4 का पार्ट 1, एक्सपेंड द फॉलोइंग इन असेंडिंग पावर ऑफ x। हमें गिवन है 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर पावर 4, इसे हमने एक्सपेंड करना है बाइनॉमियल थ्योरम से। इसके लिए हम पहले पुट कर लेते हैं 2 प्लस एक्स को y के बराबर पुट कर लेते हैं ताकि हमें यहाँ पर दो टर्म्स मिल जाएं। बाइनॉमियल में आपको पता है कि दो टर्म्स होती हैं, तो यह आ जाएगा y माइनस एक्स स्क्वेयर होल पावर 4। इसको अब हम एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये है 4c0 y पावर 4 एक्स स्क्वेयर होल पावर 0 माइनस 4c1 y पावर 4 माइनस 1 एक्स स्क्वेयर पावर 1 प्लस 4c2 y पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर माइनस 4c3 y पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वेयर होल पावर 3 प्लस 4c4 y पावर 4 माइनस 4 एक्स स्क्वेयर होल पावर 4। इसको अब फर्दर हम ओपन कर लेते हैं। 4c0 जो है ये 1 के बराबर होता है, y 4 आ जाएगा और एक्स स्क्वेयर पे पावर 0 है तो ये भी 1 के बराबर बन जाएगा। माइनस 4c1 जो है ये 4 के बराबर है, y क्यूब इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4c2 जो है ये 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 वाई स्क्वेयर एक्स पावर 4 माइनस 4c3 432 डिवाइडेड बाई 321 y इंटू एक्स पावर 6 प्लस 4c4, ये 1 के बराबर होगा, y पावर 0 भी 1 के बराबर होगी और x पावर 8 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा y पावर 4 माइनस 4 वाई क्यूब एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 6 वाई स्क्वेयर एक्स पावर 4, 3 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 वाई एक्स पावर 6 प्लस एक्स पावर 8। अब यहाँ पर हमने y पुट किया था 2 प्लस एक्स के बराबर, इसको वापस हम पुट कर देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स अगेन, तो ये हमारे पास आ जाता है 2 प्लस एक्स होल पावर 4 माइनस 4 इंटू 2 प्लस एक्स पावर 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 6 इंटू 2 प्लस एक्स पावर 2 एक्स पावर 4 माइनस 4 इंटू 2 प्लस एक्स एक्स पावर 6 प्लस एक्स पावर 8। अब ये जो टर्म्स हैं 2 प्लस एक्स पावर 8, इसको अब हम ओपन कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं बाइनॉमियल थ्योरम से। तो ये आ जाता है 4c0 2 पावर 4 इंटू एक्स पावर 0 माइनस 4c1
2 पावर 4 माइनस 1 एक्स पावर 1 प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस 4c2 सॉरी, तो 2 पावर 4 माइनस 2 एक्स पावर 2 प्लस 4c3 2 पावर 4 माइनस 3 एक्स पावर 3 प्लस 4c4 एक्स पावर 4 माइनस 4 एक्स पावर 4 माइनस ये 2 प्लस एक्स का होल क्यूब है। इसे हम सिंपल फार्मूले से ओपन कर सकते हैं, क्यूब के फार्मूले से। इसे जब हम ओपन करते हैं तो ये आ जाता है 8 प्लस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 12x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 6 इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर जो है ये 4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 4x इंटू एक्स पावर 4 माइनस 4 इंटू 2 प्लस एक्स इंटू एक्स पावर 6 प्लस एक्स पावर 8। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 4c0 जो है ये 1 के बराबर आ जाता है, 2 पावर 4 जो है ये 16 बन जाता है, x पावर 0 जो है ये 1 है, प्लस 4c1 जो है ये 4 के बराबर है, और 2 पावर 3 जो है ये 8 के बराबर है इंटू एक्स, प्लस 4c2 ये 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, एक्स 2 का स्क्वेयर जो है ये 4 बन जाएगा इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4c3 432 डिवाइडेड बाई 321 इंटू 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 4c4 ये 1 के बराबर होगा। x पावर 0 यहाँ पर बन जाती है तो x पावर 0 जो है ये 1 के बराबर होगी और x पावर 4 माइनस, अब इसको हम ओपन करके सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं तो ये बन जाता है -32 माइनस, ये साथ एक्स स्क्वेयर भी है तो -32 एक्स स्क्वेयर और माइनस 4x पावर 5 माइनस 24 एक्स पावर 4 और माइनस 48 एक्स क्यूब प्लस 24 एक्स पावर 4 प्लस 6 एक्स पावर 6 प्लस 24 एक्स पावर 5 माइनस 8 एक्स पावर 6 माइनस 4 एक्स पावर 7 प्लस एक्स पावर 8। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है 16 प्लस 32x, यहाँ पर 2 से ये कैंसिल हो जाता है तो प्लस 2 3 6 और 24 एक्स स्क्वेयर प्लस ये आपस में कैंसिल हो गए और 4 इंटू 2 जो है ये 8 एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 माइनस 32 एक्स स्क्वेयर, ये अभी इसी तरह लिख लें ताकि आसानी रहे। अब इनको हम आपस में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले कांस्टेंट की टर्म लिखते हैं, ये वाली ये हो गया 16, इसके बाद x की टर्म्स जो हैं वो हमने लिखनी है। x की टर्म एक ही है 32x, फिर एक्स स्क्वेयर की जो टर्म्स हैं वो लिखनी है, यहाँ पर 24 है और यहाँ पर -32 है तो रिज़ल्ट आ जाएगा -8 एक्स स्क्वेयर। इसी तरह एक्स क्यूब की टर्म्स जो है वो हमने लिखनी है, 8 एक्स क्यूब है और यहाँ पर 48 एक्स क्यूब है तो ये आ जाएगा -40 एक्स क्यूब। नेक्स्ट हमने x पावर 4 की पावर्स को इकट्ठा करना है तो यहाँ पर देखें तो 24x पावर 4 और ये 24x पावर 4 कैंसिल हो जाता है और प्लस x पावर 4 जो है ये बाकी बचता है
नेक्स्ट हमने x पावर 5 को इकट्ठा करना है। ये -4x पावर 5 है और प्लस 24x पावर 5 है, तो ये बन जाता है +20x पावर 5। नेक्स्ट x पावर 6 है, ये 6x पावर 6 है और -8x पावर 6 है, तो ये -2x पावर 6 आ जाएगा। और नेक्स्ट जो है ये -4x पावर 7 और लास्ट में +x पावर 8। तो इस तरीके से ये इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 4 का पार्ट 2, एक्सपेंड द फॉलोइंग इन असेंडिंग पावर ऑफ x, 1 - x + x² पावर 4। अब हमने इसे बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना है, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम में हमारे पास दो टर्म्स हों तो एक्सपेंड कर सकते हैं, इसलिए हम 1 - x को पुट करते हैं y के बराबर। लेट 1 - x = y तो ये हमारे पास बन जाता है y + x² होल पावर 4। इसे बाइनोमियल थ्योरम से हम एक्सपेंड करते हैं, 4c0 y पावर 4 x² पावर 0 प्लस 4c1 y पावर 4 - 1 x² होल पावर 1 प्लस 4c2 y पावर 4 - 2 x² पे होल स्क्वेयर प्लस 4c3 y पावर 4 - 3 x² पे होल क्यूब प्लस 4c4 y पावर 4 - 4 x² होल पावर 4। तो ये आ जाता है 4c0 जो है ये 1 के बराबर होगा, y पावर 4 और x² पे पावर 0 है तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, प्लस 4 y³ x² प्लस 4c2 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2 × 1 y² × x पावर 4 प्लस 4c3 4 3 2 डिवाइडेड बाई 3 2 1 y × x पावर 6 प्लस 4c4 जो है ये 1 के बराबर होगा, y पावर 0 जो है ये भी 1 के बराबर होगा और x पावर 8 आ जाएगा, या ये आ जाता है y पावर 4 प्लस 4y³ x² प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6y² x पावर 4 3 और 2 प्लस 4y x पावर 6 प्लस x पावर 8। अब वापस हम y की वैल्यू जो है 1 - x पुट करते हैं। पुट y = 1 - x, तो ये आ जाता है हमारे पास 1 - x पावर 4 प्लस 4 × 1 - x पावर 3 प्लस 6 × 1 - x का होल स्क्वायर x पावर 4 प्लस 4y x पावर 6 प्लस x पावर 8। अब ये जो 1 - x पावर 4 है इसे हमने बाइनोमियल से एक्सपेंड करना है, तो ये आ जाता है 4c0 1 पावर 4 × x पावर 0 माइनस 4c1 1 पावर 3 x पावर 1 प्लस 4c2 1 पावर 4 - 2 x² माइनस 4c3 1 पावर 4 - 3 x³ प्लस 4c4 1 पावर 4 - 4 x पावर 4। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म्स है इसको हम ओपन करते हैं, तो ये बन जाता है 4 × 1 - x³ का जो फार्मूला है वो हम लगा लेते हैं। तो 1 - x³ का फार्मूला बन जाएगा 1 - x³ माइनस 3x प्लस 3x²
सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वेयर भी था, एक्स स्क्वेयर प्लस 6 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को, एक्स को ओपन करें तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x एक्स पावर 4 प्लस 4y एक्स पावर 6, y की जगह पे 1 माइनस एक्स हमने पुट करना है, एक्स पावर 6 प्लस एक्स पावर 8। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो 4c0 जो है ये 1 के बराबर होगा, 1 पावर 4 जो है ये भी 1 के बराबर होगा और x पावर 0 जो है ये भी 1 के बराबर होगा। 4c1 जो है ये 4 के बराबर होगा, इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस 4c2 जो है 4 3 2 1, यहां पर 1 और साथ एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस 4c3 4 3 2 डिवाइडेड बाई 3 2 और 1, एक्स क्यूब आ जाएगा साथ, और प्लस 4c4 में 1 और 1 पे पावर 0 है ये 1 ही रहेगा, और इंटू एक्स पावर 4 प्लस इसको अब हम एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये बन जाता है 4x स्क्वेयर माइनस 4x पावर 5 माइनस 12x पावर 3 प्लस 12x पावर 4 प्लस 6x पावर 4 प्लस 6x पावर 6 माइनस 12x पावर 5 प्लस 4x पावर 6 माइनस 4x पावर 7 प्लस x पावर 8। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वाली टर्म 1 बन जाती है, माइनस 4x प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 6x स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 4x क्यूब आ जाएगा, प्लस x पावर 4 प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 4x पावर 5 माइनस 12x क्यूब प्लस 12x पावर 4 प्लस 6x पावर 4 प्लस 6x पावर 6 माइनस 12x पावर 5 प्लस 4x पावर 6 माइनस 4x पावर 7 प्लस x पावर 8। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है 1 माइनस ये 1 हो गया, 1 के बाद जो 4x है, x की जो टर्म्स हैं 4x सिर्फ एक ही है तो ये 4x आ जाएगा, x स्क्वेयर की जो टर्म्स हैं यहाँ पर 6x स्क्वेयर है और यहाँ पर 4x स्क्वेयर है तो ये 10x स्क्वेयर बन जाएगा, x क्यूब की जो टर्म्स हैं वो माइनस 4x क्यूब है और माइनस 12x क्यूब है तो ये बन जाएगा माइनस 16x क्यूब। अब नेक्स्ट हमने x पावर 4 की टर्म्स को इकट्ठा करना है, ये एक x पावर 4 है और इसी तरह ये 12x पावर 4 है और 6x पावर 4 है, ये मिलके 19x पावर 4 बन जाएंगे। नेक्स्ट हमने x पावर 5 को इकट्ठा करना है, माइनस 4x पावर 5 है और माइनस 12x पावर 5 है तो ये माइनस 16x पावर 5 हो जाएगा। इसी तरह x पावर 6 जो है यहाँ पर 4x पावर 6 है और 6x पावर 6 है तो ये 10x पावर 6 हो जाएगा, माइनस 4x पावर 7 ये वाली और प्लस x पावर 8। इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 4 का पार्ट 3, एक्सपेंड द फॉलोइंग इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x, 1 माइनस x स्क्वेयर होल पावर 4, 1 माइनस x स्क्वेयर होल पावर 4। अब इसमें क्योंकि 3 टर्म्स हैं हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए 2 टर्म्स चाहिए तो इस टर्म को हम y के बराबर पुट कर देते हैं, लेट y माइनस एक्स इज इक्वल टू y, तो ये आ जाता है y माइनस एक्स स्क्वेयर होल पावर 4 इज इक्वल टू, इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं, 4c0 y पावर 4 एक्स स्क्वेयर होल पावर 0 माइनस 4c1 y पावर 4 माइनस 1 एक्स स्क्वेयर होल पावर 1 प्लस 4c2 y पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर माइनस 4c3 y पावर
4 माइनस 3x² होल क्यूब प्लस 4c4 y पावर 4 माइनस 4x² होल पावर 4। इसको ओपन करें, 4c0 जो है ये 1 के बराबर होगा, y पावर 4 आ जाएगा और x² पे 0 पावर है तो ये भी 1 के बराबर होगा। माइनस 4c1 4 के बराबर होगा, y क्यूब आ जाएगा और x² आ जाएगा, प्लस 4c2 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 y² प्लस x पावर 4 माइनस 4c3 4 3 2 3 2 1 y इंटू एक्स पावर 6 प्लस 4c4 1 के बराबर, y पावर 0 जो है ये 1 के बराबर और x पावर 8, तो ये आ जाएगा y4 माइनस 4y³ x², 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 6y², ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू एक्स पावर 4 माइनस ये कैंसिल हो गए 4y x पावर 6 और प्लस x पावर 8। अब जो वैल्यू हमने y की पुट की थी 1 माइनस एक्स, उसको वापस पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो ये आ जाता है 1 माइनस एक्स पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 माइनस एक्स पावर 3 x² प्लस 6 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर x पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 माइनस एक्स पावर 6 प्लस x पावर 8। अब इनको हम फर्दर एक्सपेंड करते हैं, 1 माइनस एक्स पावर 4 को बाइनोमियल से एक्सपेंड कर लें तो ये बन जाता है 4c0 1 पे पावर 4 इंटू एक्स पे पावर 0 माइनस 4c1 1 पे पावर 4 माइनस 1 एक्स पे पावर 1 प्लस 4c2 1 पे पावर 4 माइनस 2 एक्स पे पावर 2 माइनस 4c3 1 पे पावर 4 माइनस 3 एक्स पे पावर 3 प्लस 4c4 1 पे पावर 4 माइनस 4 एक्स पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 माइनस एक्स होल क्यूब को क्यूब के फार्मूले से ओपन कर लें तो ये बन जाता है 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3x² इंटू x² प्लस 6 इंटू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर को ओपन करें तो 1 प्लस x² माइनस 2x इंटू एक्स पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 माइनस एक्स पावर 6 प्लस x पावर 8। अब इनको हम एक्सपेंड करते हैं तो 4c0 जो है ये 1 के बराबर हो जाएगा और ये भी 1 के बराबर हो जाएगा, x पावर 0 भी 1 के बराबर हो जाएगा, तो इस तरह ये 1 1 1 आ जाएगा। माइनस 4c1 जो है ये 4 के बराबर है, 1 पे पावर 3 है और इसके साथ x आ जाएगा, प्लस 4c2 जो है ये 4 3 डिवाइडेड बाई 2 1, यहाँ पर x² आ जाएगा साथ इसके, माइनस 4c3 4 3 2 डिवाइडेड बाई 3 2 1 x³ आ जाएगा और प्लस 4c4 जो है ये 1 के बराबर है इंटू एक्स पावर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट ये आ जाएगा माइनस 4x² प्लस 4x पावर 5 और प्लस 12x पावर 3 माइनस 12x पावर 4 प्लस 6x पावर 4 प्लस 6x पावर 6 माइनस 12x पावर 5 माइनस 4x पावर 6 प्लस 4x पावर 7 प्लस x पावर 8। या इसको हम लिख सकते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1 आ जाता है, माइनस 4x, यहाँ पर 2 2 कैंसिल हो जाता है और प्लस 6x² ये हिस्सा कैंसिल हो जाता है और माइनस 4x³ प्लस x पावर 4 माइनस 4x² प्लस 4x पावर 5 प्लस 12x³
माइनस 12x पावर 4 प्लस 6x पावर 4 प्लस 6x पावर 6 माइनस 12x पावर 5 माइनस 4x पावर 6 प्लस 4x पावर 7 प्लस x पावर 8। इनको अब हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 1 माइनस 4x आ जाएगा x स्क्वेयर की जो टर्म्स हैं 6x स्क्वेयर है और माइनस 4x स्क्वेयर है तो ये प्लस 2x स्क्वेयर आ जाएगा। x क्यूब की जो टर्म्स हैं ये माइनस 4x क्यूब है, यहाँ पर 12x क्यूब है तो ये आ जाएगा प्लस 8x क्यूब। x पावर 4 की जो टर्म्स हैं यहाँ पर प्लस 1x पावर 4 है, माइनस 12x पावर 4 है और प्लस 6x पावर 4 है तो ये बन जाएगा माइनस 5x पावर 4। इसी तरह x पावर 5 जो है उसमें यहाँ पर 4x पावर 5 है और यहाँ पर माइनस 12x पावर 5 है तो ये माइनस 8x पावर 5 आ जाएगा। इसी तरह x पावर 6 जो है ये बन जाएगा 6x पावर 6 है और माइनस 4x पावर 6 है तो ये प्लस 2x पावर 6 बन जाएगा प्लस 4x पावर 7 प्लस x पावर 8 आ जाएगा। इस तरह ये इस पार्ट का आंसर आ जाएगा।